जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गॉड जीसस इज ग्रेट पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाइबल में कुछ ऐसे गहरे और महत्वपूर्ण संदेश हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइबल के उस संदेश की जहां यह बताया गया है कि मरे हुए लोगों की 3 चीजें हमें कभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह विषय जितना रहस्यमयी है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। आइए जानते हैं कि बाइबल हमें कौन सी बातें सिखाती है और हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि आपको हमारे भविष्य के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए सीधे विषय पर आते हैं। मरे हुए लोगों से जुड़ी 3 ऐसी चीजें जो हमें कभी नहीं लेनी चाहिए और इसके पीछे बाइबल का क्या संदेश है। नंबर 1, मरे हुए लोगों का सामान या वस्त्र। सबसे पहली चीज जो बाइबल के अनुसार मरे हुए लोगों से नहीं लेनी चाहिए वो है उनका सामान या वस्त्र। बाइबल में कई स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी मरे हुए व्यक्ति के सामान या वस्त्रों को लेने से हम अपने ऊपर नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभाव को आकर्षित कर सकते हैं। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र या उसका सामान उसके जीवन की ऊर्जाओं को धारण करते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसके द्वारा उपयोग किए गए वस्त्रों और चीजों में उसकी ऊर्जाएं रह जाती हैं। बाइबल हमें यह बताती है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा भगवान के पास जाती है, लेकिन उसकी सामग्री की चीजें इस दुनिया में रह जाती हैं। अगर हम उन चीजों का उपयोग करते हैं तो वे हमें परेशान कर सकती हैं या हमें नकारात्मक प्रभावों की ओर खींच सकती हैं। तो हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि मरे हुए लोगों की चीजें, चाहे वो कपड़े हों, ज्वेलरी हो या कोई अन्य वस्तु, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उससे सुरक्षित जगह पर रह देना चाहिए। नंबर 2, मरे हुए व्यक्ति का धन। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं जो हमें मरे हुए लोगों से नहीं लेनी चाहिए, उनका धन। बाइबल में यह बताया गया है कि मरे हुए व्यक्ति का धन लेना एक नैतिक और आध्यात्मिक गलती है। यहां हम सिर्फ भौतिक संपत्ति की बात नहीं कर रहे, बल्कि वह धन जो किसी व्यक्ति ने जीवन भर इकट्ठा किया, वह उसके कर्मों और उसकी मेहनत से जुड़ा होता है। अगर हम मरे हुए व्यक्ति का धन लेते हैं तो यह कई बार गलत इरादों या अनैतिक तरीकों से किया जाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि किसी का धन हड़पना या लालच से उसे अपने पास रखना पाप है। यह न केवल हमारी आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में भी यह घोर अपराध है। ध्यान दीजिए कि मृत व्यक्ति का धन या संपत्ति उसे वापस नहीं मिल सकता, लेकिन उसका सही उपयोग या वितरण उसकी आत्मा की शांति के लिए किया जा सकता है। कई बार यह देखा गया है कि अगर मरे हुए व्यक्ति के धन को गलत तरीके से लिया जाता है तो उसके परिणाम गंभीर होते हैं। तो यह हमेशा बेहतर होता है कि हम मरे हुए व्यक्ति के धन को लालच या स्वार्थ से नहीं लें और उसके धन का सही उपयोग करें, जैसे कि किसी जरूरतमंद की मदद करना या धर्मार्थ कार्यों में लगाना। नंबर 3, मरे हुए लोगों की व्यक्तिगत वस्तुएं, घड़ी, ज्वेलरी आदि। तीसरी और आखिरी चीज जो हमें मरे हुए लोगों से नहीं लेनी चाहिए वह है उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं, जैसे कि उनकी घड़ी, ज्वेलरी या उनके दैनिक उपयोग की कोई और वस्तु। बाइबल के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं में उसकी ऊर्जा और यादें बनी रहती हैं। ऐसी वस्तुएं उस व्यक्ति की यादों और उसके जीवन की गवाही देती हैं। इन्हें अपने पास रखने से हम उसकी यादों और उसकी आत्मा से जुड़े रह सकते हैं, जो कभी कभी अनचाहे नकारात्मक प्रभाव भी ला सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा उसकी पसंदीदा वस्तुओं के साथ जुड़ी रहती है। अगर हम उन वस्तुओं को अपने पास रखते हैं या उनका उपयोग करते हैं तो वो आत्मा अपने पुराने जीवन की यादों में फंसी रह सकती है। बाइबल में यह बताया गया है कि आत्माओं को शांति देने के लिए हमें उनकी चीजों से दूर रहना चाहिए और उन्हें सम्मानपूर्वक उनके साथ जाने देना चाहिए। कई बार देखा गया है कि मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं को संभालने से घर में अजीब घटनाएं होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं का संकेत होती हैं। इसलिए बाइबल में यह सलाह दी गई है कि हमें मरे हुए व्यक्ति की चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और उन्हें सम्मानपूर्वक छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बाइबल के अनुसार मरे हुए लोगों की 3 चीजें जो हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। उनके वस्त्र और सामान, उनका धन
और उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं। इन सब के पीछे बाइबल का संदेश बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। बाइबल हमें सिखाती है कि मरे हुए व्यक्ति को शांति में रहने देना चाहिए और उसकी चीज़ों को अपने जीवन में लाकर किसी तरह की नकारात्मकता नहीं फैलानी चाहिए। अगर हम ईश्वर की इच्छा का पालन करते हैं और उनके द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक सकारात्मक और शुद्ध जीवन जी सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लाते रहेंगे। धन्यवाद और परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें।